नमस्कार साथियों। तो आज है 4 मई 2026। दोस्तों, आज हो सकता है कि बाजार की मूड बहुत ही बढ़िया था। हो सकता है कि आज आपकी पोर्टफोलियो भी रिकवर किया है, बट कल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिर से थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगा। ऊपर से कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी चले शेयर कर, तो आपके साथ चर्चा करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, इस वीडियो की जो अंतिम चरण है, मतलब 3 से 4 मिनट, जहां पे हम मार्केट को समझते हैं, कहाँ पे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट डिफाइन करते हैं, मिस मत करना उस पार्ट को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया एंजल वन की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, आज क्लोजिंग के बेस पे इन भाई साहब ने अब कह रहा है कि मतलब नीचे की तरफ जो क्रूशल सपोर्ट लेवल 24,000 से लेके 23,900, इन केस अगर ये लेवल टूट गया, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो 23,800 से लेके 23,750 अगला सपोर्ट लेवल। और अपर साइड में बात करें तो यहाँ पे सेम दो रेंज मेंशन किया है। एक आपके 24,260 से लेके 24,350। तो इन केस अगर मार्केट बहुत बढ़िया होता है तो 24,600 तक पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको कि कल ये एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऊपर से निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, कैसा रहेगा? कमेंट करके बताइए। बट मेरे हिसाब से बाजार वॉलेटाइल रहने का मोस्टली चांस है। वॉलेटाइल मतलब खूब वॉलेटाइल। अच्छा, बाय द वे, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने, देखिए, बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। ओके, सो इन एनालिस्ट ने कह रहा है कि देखिए, निफ्टी लाइकली टू ओपन बिलो 24,000 टुमारो। मतलब कल 5 तारीख निफ्टी 50 24,000 के नीचे ओपन हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट से टू मिसाइल हिट, और ये फैक्ट है, टू मिसाइल हिट एंड यूएस वॉरशिप इन हॉर्मुज पे, ब्रेन क्रूड अप 5%। तो आगे हम इसको लाइव भी देखेंगे। और एक्चुअली देखिए, यहाँ पे आज मतलब इंडियन मार्केट क्लोज हो गया अराउंड 5:30 से लेकर 6 बजे तक। ये चर्चा काफ़ी हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस बारे में। बट फिलहाल मैं कहूँगा मार्केट वॉलेटाइल रहने का बहुत बड़ा चांस है। ठीक है। अच्छा, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों शेयर करता हूँ। वैसे आपको मैं लास्ट डे तो इन्फॉर्म किया ही था कि आज 4 तारीख भारत की मैन्युफैक्चरिंग पेमेंट डेटा आउट हुआ, मतलब आउट होगा। तो आज जो मैन्युफैक्चरिंग पेमेंट डेटा आउट हुआ है, पहले से बेटर, बट फोरकास्ट को मैच नहीं कर पाया। मतलब प्रीवियस मंथ पे तो हमने देखा था काफी वीक पहुंच गया था, मतलब बहुत ही नीचे 53.9। फोरकास्ट आया था 55.9 पे, एक्चुअल डेटा आया है 54.7 पे। मतलब प्रीवियस मंथ से बेटर, फोरकास्ट से थोड़ा कम। ठीक है। अच्छा, एक दिन बाद मतलब परसों 6 तारीख को सर्विस पीएमआई डेटा भी आउट होगा। लेट्स सी क्या होता है, बट थोड़ा सा इंप्रूव किया है, ये बेटर ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आज यूएस की फैक्ट्री डेटा आउट हुआ है, और पहले से थोड़ा बेटर रहा। यूएस फैक्ट्री ऑर्डर राइज मोर देन एक्सपेक्टेड इन मार्च। तो मार्च मंथ की ये डेटा आउट हुआ है, जो पहले से काफी बेटर रहा और एक्सपेक्टेशन से भी काफी बढ़िया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए। अच्छा, भारत में आज एलपीजी कंजप्शन डेटा आउट हुआ है। भारत की जो एलपीजी कंजप्शन लगभग 16% इस बार स्लाइड किया है, मतलब 16% की गिरावट हुआ है अप्रैल पे, एमिड वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट। अब देखिए, इसके पीछे मुझे लगता है कि एक और बड़ी कारण है। एक तो देखिए, भारत में अप्रैल या मार्च पे कहिए, थोड़ा सा एलपीजी क्राइसिस चल रहा था। ऊपर से बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो इंडक्शन ओवन जो इलेक्ट्रिक में चलता है, उसमें भी शिफ्ट कर लिया। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि एलपीजी कंजप्शन में थोड़ा सा हमें स्लाइड देखने को मिला। और आई होप कि देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर खत्म हो गया तो मे भी नॉर्मलाइज हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा, मतलब वो कंडीशनल टाइप का। ठीक है, बट हाँ, ये जो रिपोर्ट आउट हुआ, ये बिल्कुल ही अच्छी खबर नहीं है, खास करके जो एलपीजी सप्लायर कंपनी जैसे कि अदानी टोटल गैस हो गया, ऐसे तमाम कंपनी जो गैस सप्लाई करते हैं। और रिसेंटली हमने देखा सरकार ने कमर्शियल जो एलपीजी है उसकी भाव बढ़ा दिया, बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेंशन, या मतलब जो भी आप समझ पा रहे हो कि आज ग्लोबल मार्केट में टेंशन की वजह से जो एलपीजी क्या कहते हैं उसको, क्रूड ऑयल की प्राइस, नेचुरल गैस की प्राइस लगातार बढ़ रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, तो सरकार ने यहाँ पे बढ़ा दिया। बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पेट्रोल डीजल भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अभी चुनाव की जो मतलब चल रहा था प्रोसेस, आज तो हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए। इंडिया लुक्स टू बूस्ट एलएनजी टैंक कैपेसिटी सॉरी, एज कतार सप्लाई स्टॉल। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा कतार जो है, अच्छा कतार नहीं, सॉरी, वो उसका नाम क्या है, यूएई। यूएई ओपेक प्लस से बाहर आने के बाद
अब देखिए भारत को यहाँ पे एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है कि यूएई से हम लोग डायरेक्टली खरीद सकते हैं, मतलब विदाउट एनी कैप, उसमें कोई कैप लिमिटेशन नहीं है और कहीं से भी खरीद सकता है, ठीक है। बट दूसरी तरफ यहाँ पे जो सुनने को मिल रहा है, जो कतार है, ठीक है, वो सप्लाई थोड़ा सा कम किया है पहले से। भारत एक बहुत बड़ा मतलब इसका इंपोर्टर है एलएनजी की, तो थोड़ा सा भी जो मतलब क्राइसिस की वजह से थोड़ा कम किया है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एक और रिपोर्ट, थोड़ा पॉलिटिकल, थोड़ा जियोपॉलिटिकल। तो देखिए आज तो ऑब्वियसली बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत हुआ है और बहुत ही हिस्टोरिक जीत रहा आज की डेट में। अब यहाँ पे जो मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से एक और फैक्टर है, मार्केट सी फ्रेश होप फॉर ईस्टर्न राइवल। इसका मतलब क्या पता है? ईस्टर्न राइवल मतलब देखिए आज की डेट में जो टीएमसी सरकार की हार हुआ है, इनमें से ना देखिए टीएमसी की जो ममता बनर्जी, ये तो दुखी है, बट इसके अलावा दोस्तों क्या आपको पता है, अगर हम जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 3 और जन यहाँ पे दुखी है। एक बांग्लादेश, एक चाइना, एक पाकिस्तान। आपके अंदर मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिकल नॉलेज है या पता है तो आपको पता होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी फैक्टर है भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, भारत की जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत बड़ी फैक्टर है, ठीक है। अच्छा वैसे दोस्तों आज 4 तारीख तो बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट हुआ, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, ठीक है। कल याद रखना 5 तारीख बहुत सारे बड़े छोटे कंपनी की रिजल्ट आउट होने वाला है। फटाफट मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, आप बस नोट करते जाइए, ठीक है। एक हो गया आपका आभास की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा दूसरा एल्केलमाइंस की रिजल्ट आउट होगा कल 5 तारीख। कोफॉर्ज की रिजल्ट आउट होगा। फिर आ जाइए आपके ईबीजीएनजी जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी 2025 में लिस्ट हुआ था, याद कीजिए, आपकी ईएमएस स्टॉक्स है, उसकी रिजल्ट आउट होगा। या ग्रेविटी इंडिया की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा कल हीरो मोटोकॉर्प की रिजल्ट है। हीरो मोटोकॉर्प फिलहाल निफ्टी 50 से बाहर आ चुका है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट शेयर है ऑटो सेक्टर की। जेन के बैंक की रिजल्ट आउट होगा, नोट करते जाइए। इसके अलावा अच्छा कल लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी की रिजल्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये 2 इंपॉर्टेंट, ये 2 निफ्टी 50 की पार्ट नजर रखना, ठीक है। कल इसके ऊपर अपडेट आते मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। मैरिको की कल रिजल्ट है। अच्छा इसके अलावा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, नोट करना, पंजाब नेशनल बैंक की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा और भी कुछ कंपनीज की रिजल्ट है, जैसे कि एसआरएफ लिमिटेड की कल रिजल्ट आउट है। यूबीएल की रिजल्ट आउट है। वोल्टेम्प की रिजल्ट आउट है, तो ठीक है। तो ये कुछ कंपनी के दोस्तों रिजल्ट आते हैं, मैं आपको कल जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप फॉलो करते जाइए। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को रहेगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, देर किस बात की। ऑलरेडी देखिए आज मैं आपको दिन की 4 वीडियो दे चुका हूँ मार्केट के बारे में, जो कि कल मार्केट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो चेकआउट करके भी आना जरूर। अच्छा अब आ जाइए, जो आपको मैं आज शुरू में कह रहा था कि फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। जिस वजह से अभी जो यूएस मार्केट की सेंटीमेंट भी देखिए लगभग 12:57 पे यूएस में लोकल टाइम थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है। डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, शुरू में नैस्डैक चल गया था, शुरू में नैस्डैक लगभग जो हाँ लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गया था, और उसके बाद जैसे ही खबर मिला है एकदम से स्लाइड करके नीचे, मतलब अभी थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे मेन कारण क्या पता है कि आज शाम के वक्त ये देखिए लगभग वही 4-5 बजे के आसपास यहाँ पे एक पहले तो ईरान की तरफ से क्लेम किया है कि 2 मिसाइल हिट हुआ है यूएस की वॉरशिप में। यूएस की वॉरशिप मतलब जहां पे यूएस ने ब्लॉकेट करके रखा ईरान के लिए, ठीक है, वहां पे हिट किया है। और देखिए उसके बाद यूएस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, बट ये इंसिडेंट के बाद अब देखिए इसका मैं कहूंगा ये सच हो भी सकता है, फेक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ईरान की तरफ से क्लेम किया कि जब दोनों पक्ष क्लेम करे दोस्तों, याद रखना वो एकदम 100% सच है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ईरान ने क्लेम किया तो ऐसा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, 50-50 चांस है, ठीक है। बट अगर हो गया ना, अगर हो गया तो मार्केट थोड़ा रिएक्ट जरूर करेगा। हाँ ये फैक्ट है कि सेम रीजन के कारण बार बार मार्केट रिएक्ट नहीं करता, बट साथ साथ ये भी सच है थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगा, थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, इतना आप जान लीजिए। बिकॉज ये होने से क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल की प्राइस एकदम से स्पाइक कर रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइस एकदम से स्पाइक कर गया। अभी आप देखिए एकदम रियल टाइम डेटा फिर से 6% स्पाइक कर गया इसी वजह से, ठीक है। तो मेनली इंपैक्ट जो होगा ना वो ऑयल की वजह से होगा, ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण होगा, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ने के साथ साथ भारत की बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा और कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है जहां पे इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, बट इंपैक्ट जरूर पड़ेगा ऑयल प्राइस बढ़ने से, ठीक है। अच्छा ऑयल प्राइस क्योंकि बढ़ गया, गोल्ड प्राइस क्या होता है याद कीजिए, मैं कहा था ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब घटेगा, 2.5% गोल्ड गिर गया। सिल्वर सेम चीज गोल्ड की तरह ये भी गिरेगा। अच्छा सिल्वर कितना पोजीशन पे, ये देखिए सिल्वर 4% गिर गया, ठीक है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन
फिर से और गिर गया। आज जब मैं दिन की पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब अप्रोक्सीमेटली 95 के आसपास था, 95 से थोड़ा ज्यादा ही था थोड़ा। अभी आप देखिए 95.30, मतलब इंडियन रुपी की जो ऑल टाइम लो टच किया था आपके लास्ट वीक में बृहस्पतिवार के दिन, लगभग उसके आसपास पहुंच चुका है लगभग। ठीक है, अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आइए चेकआउट करते हैं। जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 1.23% फिलहाल नीचे चल रहा है बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट। इन्फोसिस के एडीआर वर्जन 2.32% नीचे चल रहा है। वैसे भी आज देखा जाए आईटी मोस्टली स्टॉक्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। फर्स्ट अप बढ़िया था बट बाद में सेकंड आपने थोड़ा बहुत नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.93% नीचे और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.91% नीचे चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल बैंक्स भी थोड़ा सा वीक है। अच्छा आइए चेकआउट करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है। अच्छा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, अभी आप देख सकते हैं ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली रात 10:30 बजे पे 24,020 पॉइंट पे चल रहा है। 24,020 पॉइंट पे चल रहा है, मतलब निफ्टी पे जहाँ पे क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली 100 पॉइंट नीचे, एग्जैक्टली 100 पॉइंट नीचे। तो अब देखिए ये भी फैक्ट है कि ये अभी की अपडेट है, मतलब ये जो 10:30 की वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अभी की अपडेट है। कल सुबह होते होते डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया रहेगा मैं कल सुबह आपको एक बार अपडेट दे दूंगा। मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर अपडेट दे दूंगा। आपका काम रहेगा सिर्फ चेक कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है, कंफर्म हो जाएंगे। अच्छा वैसे दोस्तों जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए मार्केट में अगर रिकवरी पाना है ना, एफआईएस की फ्लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वेरी शॉकिंगली मैं कहूंगा, वेरी शॉकिंगली आज एफआईएस ने खरीदा है, एक्चुअली खरीदा है। नेट वैल्यू 2,835 करोड़ खरीदा। इवन आज डीआईएस ने भी खरीदा 4,764 करोड़ की शेयर। तो मतलब जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कह रहा था कि देखिए देखिए सेम रीजन के कारण मार्केट बार बार रिएक्ट नहीं करता है। तो आपको आई होप कि समझ आ रहा है मैं क्यों बार बार कह रहा था एफएस की फ्लो आ रहा है। अब देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर थोड़ा सा भी कम हो गया ना, मार्केट रिकवर कर सकता है। बट अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसा ही बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा वीक भी हो सकता है। बट ओवरऑल बात करें वॉलेटाइल होने का ही मोस्टली चांस है। भाई दोस्तों बहुत सारे और भी आपको जियोपॉलिटिकल जानकारी तो देना है, तो इस वीडियो में दे नहीं सकता, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, रात की 12 बजे की वीडियो मिस मत करना, देखना। आप अगर जल्दी सो जाते हो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुबह उठ कर देख लेना, इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे आज TA35 मतलब इसराइल की जो टॉप इंडेक्स है वो अपना लाइफ टाइम हाई टच किया और लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया है। ओके सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था मैं आपको दे चुका हूं। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। अच्छा कल सुबह तो आप लोग जरूर चेक कर लो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, सुबह सुबह ही दे दूंगा। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट। और कल के लिए कुछ सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल एक्सपायरी है ना। तो सबसे पहली बात मैं कहूंगा बैंकिंग सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आप कह सकते हो। और आज बैंक निफ्टी की पोजीशन थोड़ा सा फ्लैट था, वीक नहीं था, पॉजिटिव भी नहीं था, बट फ्लैट क्लोजिंग था। अच्छा कल के लिए आईटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और ऑयल सेक्टर, क्योंकि ऑयल प्राइस अभी 6% स्पाइक कर गया। कल सुबह अगर डिक्लाइन हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ ऑयल के साथ साथ ऑटो सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। बस ये चारों सेक्टर। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए इधर आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल आपको एक एक दिन को मतलब एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है हर एक कैंडल। अच्छा सो दोस्तों जैसे कि आपको मैं लास्ट डे कहा था, याद कीजिए यहाँ पे दो इंडिकेटर्स के बारे में कुछ कहा था आपको। एक ब्लू कलर की लाइन ये क्या है, ये आपके 20 डेज की EM है। ठीक है, और ये जो रेड कलर की लाइन ये क्या है, ये 50 डेज की EM है। सो यहाँ पे आपको जो मैं कहा था कि बहुत जल्दी यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर होने जा रहा है, यही कहा था। आज नहीं हुआ, मैं आपको कहा था इसी हफ्ते के अंदर हो जाएगा, तो वो और क्लोज हो चुका है। अच्छा दूसरा बात जो आपको मैं लास्ट डे कहा था, ये जो रेड कलर की लाइन यानी 50 डेज की EM है, इसी लाइन पे ही पिछले लगभग 1.5 हफ्तों से आप देखिए बार बार हडल फेस करा, जैसे इस पोजीशन पे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, हर बार इसी लेवल पे हडल फेस किया। सो अगर आप देखेंगे आज निकल तो गया था, निकल जरूर गया था, होल्ड नहीं कर पाया, प्रॉब्लम यही है। और क्लोजिंग दिया 50 दिन की जो EM है इसकी ठीक बॉर्डर लाइन पे। सो दैट्स वाई कल के लिए मैं कहूँगा देखिए सबसे पहली बात ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मार्केट की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, डिपेंड कर रहा है कि 24,000 के प्लस में या माइनस में ओपन हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए कि 24,000 के नीचे ओपन हुआ
मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 24,000 के नीचे ओपन हुआ, तो सबसे पहला हडल तो बन जाएगा वही सेम 24,000 के लेवल, तो उसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर 24,000 के नीचे ओपन हुआ तो 24,000 ही बनेगा हडल पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है। बट मान लीजिए कि 24,000 के ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं, मान लीजिए कि 24,050 पे, 60 पे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 24,150 ये बनेगा सबसे पहला हडल, और दूसरा हडल बनेगा 24,350, ठीक है। तो कल ये कंडीशनल वाइज मैं बात कर रहा हूं, अगर 24,000 के नीचे ओपन हुआ तो सबसे पहला हडल 24,000, अगर ऊपर ओपन हुआ सबसे पहला हडल 24,150, 24,350, ठीक है। क्यों, मैं आपको समझा दिया ऑलरेडी। अच्छा, बात करेंगे सपोर्ट पॉइंट कहाँ पे। देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें सपोर्ट पॉइंट, वो भी मैं कहूँगा कंडीशनल है, मतलब डिपेंड करेगा। अच्छा, तो मान लीजिए कि 24,000 के नीचे ओपन हुआ, 24,000 के नीचे, तो लास्ट वीक में जहाँ पे बार बार सपोर्ट मिला था, यानी 23,800, ये एक सपोर्ट पॉइंट बनेगा। पर इनकेस अगर 24,000 के ऊपर ओपन हुआ, ऊपर, ठीक है, तो उस केस में आज जहां पे सपोर्ट मिला, यानी 24,000 ही बन जाएगा क्या, एक क्रूशियल सपोर्ट जोन। इनकेस अगर ये लेवल टूट गया तो नीचे की तरफ 24,800। सो क्लियर हो चुका है। निफ्टी में दो कंडीशन में दो अलग अलग पॉइंट मैं मेंशन किया। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की एक्चुअली आज पोजीशन अगर आप देखेंगे फ्लैट तो था, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वीक था। वीक कैसे था, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, जो आपको मैं लास्ट देखा था कि अभी बैंक निफ्टी के लिए 50 डेज की या रेड कलर की लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो ब्लू कलर की लाइन, इसको होल्ड करना। और आज अगर आप देखेंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, लास्ट वीक में मतलब लास्ट डे आपके बृहस्पतिवार यहीं पे हडल फेस किया था। आज भी आप देखिए यहाँ पे जस्ट टच करके निकल गया, क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा हम ब्रॉडर रेंज लेंगे, क्योंकि बैंक्स की रेंज थोड़ा ज़्यादा ही होता है। सो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली लोअर साइड में 54,000, 54,000 की सपोर्ट जोन, और अपर साइड में बात करें 55,000 की जोन, और उसके बाद 56, ठीक है। सो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको मैं डिटेल में समझा दिया। और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक और बात दोस्तों, जाते जाते जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट बहुत रिस्की है, कभी भी कुछ भी रिएक्ट हो सकता है मार्केट में। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना उल्टा सीधा, ठीक है। लोग पैसा कमाने से ज़्यादा गवाता है। नॉर्मली देखिए, आप वीडियो देखिए, सीखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके बताइए मुझे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना ऐसे वीडियो हमेशा पाने के लिए। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।